वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फैमिली, इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, और मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप में से जिन लोगों ने स्लाइड मिस की है डिस्क्लेमर की, आपको वो पढ़नी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं है। जो वीडियो का डिस्क्लेमर है वो मैंने सबसे लास्ट में ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि रीडिंग के दौरान आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप तो सुने, उसके साथ सहमत हो और तभी इस रीडिंग को देखें, ताकि आपको पता हो आप क्या देख सुन रहे हैं। ठीक है, वरना आपको भी कंफ्यूजन होगा कि मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रही हूँ। है ना, ऐसा नहीं करना है। इसको पहले सुनना है अगर आप नए जुड़े हैं या आप काफी टाइम के बाद आए हैं, और उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। और कमेंट बॉक्स अगर ऑफ होता है फैमिली तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि किसी वीडियो का ऑफ हो सकता है, किसी का ऑन। तो जैसा हो हिसाब हो उसी हिसाब से देख लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर फ्रेंड। क्या गाइड करना चाहते हैं, कलेक्टिव लेके जाने की जरूरत है बस। एम्पर, जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट में करने वाली हूँ, यानी कि मैं साथ के साथ में यहाँ पे कुछ साइन लेने वाली हूँ हर कार्ड के लिए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्स्टिकल का अलग अलग रिगेन। यहाँ पे आपको किसी चीज को दोबारा पाने की गेमिंग, मैसी हाउस एनर्जी, दूसरों के सामने अनजान भूला बनना। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल बन रहा है, या फिर ये वो इंसान है जो कि आपके घर को या आपके एनर्जीज को सही नहीं होने दे रहा है। ये किंग ऑफ वॉन्ट्स जो भी है, ये दूसरों के सामने अनजान और भोला बनता है, किसी कुछ भी नहीं पता है। या फिर ये वो पर्सन है जो कि अपने अपने घर की एनर्जीज में या फिर अपनी लाइफ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है या नहीं करती है कि इसको क्या करना है। ठीक, ये इंसान अपने किसी स्टेटस को या अपनी किसी जगह को पाने के लिए, आप अपनी किसी जगह या अपने किसी स्टेटस को पाने के लिए कह लीजिए, या फिर यूं कह सकते हैं आपकी किसी जगह, किसी मकाम, किसी क्राउन को पाने के लिए ये इंसान लगातार आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, या फिर आपकी एनर्जीज में यहाँ पे अपीयर है, जिससे कि ये आपके लाइफ के साथ या तो गेम खेल रहा है, या फिर ये गेमिंग वाले सेक्टर में है, या फिर इसकी फैमिली में कोई गेम खेलता है, या कोई यूट्यूब इसका चैनल हो सकता है। लेकिन ये जो भी पर्सन है, इसका अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, अपने घर पर, अपनी एनर्जीज पर ध्यान नहीं है। ये दूसरों के सामने अनजान और भोला बनता है, लेकिन ये इंसान आपके लिए ऑब्स्टिकल का कारण बन रहा है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। हर्मिट कार्ड का जो साइन है कुछ दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच गाइडेंस के लिए। तो मैं पहले तो साइन ले ही लेती हूँ ताकि बार बार ना लेना पड़े। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। हर्मिट का क्या साइन देना चाहते हैं? चलिए, हर्मिट के लिए हो गए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। लवर्स का क्लैरिफिकेशन, कुछ साइन लास्ट के लिए। बड़े ही ना, ये जो भी पर्सन है इसके साथ में आपके जो एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बहुत ही, इसको आप जानते हैं, और इस इंसान के साथ में आपके जो भी अनुभव हैं वो कड़वे हैं, या फिर भयंकर हैं, या फिर लड़ाई झगड़े वाले हैं, या फिर हाथापाई वाले हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, यानी कि आप और ये जैसे होते हैं ना कट्टर दुश्मन टाइप के, या फिर ये इंसान आपको अपना कट्टर दुश्मन मानता है, इतना कंपैरिजन करता है आपके साथ में, या करती है आपके साथ में, कि ये पर्सन आपको अपना दुश्मन मानता है। Thank you so very much, dear divine. Emperor card का clarification. Sign. Thank you so very much, dear divine. Judgment के लिए sign.
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फॉर योर वर्ड्स के लिए कुछ टाइम दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड के लिए भी कुछ टाइम दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ ताकि अगर ज्यादा हो कार्ड तो इधर भी ले सकूं। तो हर्मिट कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। बुटीक, डबल जी, हाउसवाइफ, स्पेंड सम टाइम अलोन डेली। ये हर्मिट का कार्ड एलोन एनर्जी की बात ही करता है, जब आप अपने साथ में कुछ समय अकेले बिताते हैं। 1 to 10 डेज आपको ऑप्शन को न्यूज मिल सकती है लोगों के बारे में, या आपको कुछ महसूस हो सकता है, क्योंकि ये एनालाइजेशन का कार्ड है। तो आप कुछ चीजें या तो एनालाइज कर रहे थे या आप करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और डेथ का कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आप अंडरस्टैंड करेंगे तो चीजों को। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए अपने आने वाले दिनों के लिए। लिब्रा, ये हाउस वाइफ कोई लिब्रा हो सकती है, आप हो सकते हैं। जून के महीने से इस पर्सन का कोई करेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप, राइटर, तो आप ये पर्सन राइटर हो सकते हैं। वेल्थ, एबंडेंस, सिक्योरिटी। आपसे कहा यहाँ पे जो भी एनर्जीज है हर्मिट कार्ड की क्लैरिफिकेशन में, किसी ना किसी पर्सन ने ना इसको गाइड किया है किसी चीज के लिए। और आपको भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी यहाँ पे जो आपके लिए हर्मिट का कार्ड है वो आपसे यही कहता है कि एनालाइजेशन कीजिए चीजों का और अकेले कुछ समय बिताइए। तो यहाँ पे कोई ऐसी हाउसवाइफ हो सकती है, आप हो सकते हैं। वैसे तो ये साइन मैंने इन कार्ड्स के लिए लिए हैं और ये देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में क्या एक्टिव है। ठीक, तो ये साइन ये जो साइन लिए हैं ये कुछ आपके साथ जा सकते हैं, ये किसी और के साथ जा सकते हैं जो आपकी एनर्जी में एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे हाउसवाइफ कोई राइटर हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, या जोनस का भी कनेक्शन हो सकता है। आपसे कहा गया है कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आपको ये लगता है कि आपके अगले कदम आपके लिए कोई बदलाव लेकर नहीं आते हैं, या आने वाले समय में आपको लगता है बदलाव नहीं हो रहे हैं या नहीं हो सकते हैं, तो 1 to 10 डेज के लिए आपको गाइड किया गया है कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। यानी कि जो भी चीज आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के रूप में आती है, इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए और एनालाइज कीजिए हर एक चीज को, क्योंकि ये कार्ड भी 9 नंबर का कार्ड है। तो आपके लिए बड़े बदलाव इन 9 दिनों में भी हो सकते हैं, 10 दिनों में भी हो सकते हैं। और आपसे ये भी कहा गया है कि बैलेंस बना के चलिए। ठीक है, बैलेंस बनाकर यहाँ पर आपसे चलने के लिए कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे वेल्थ, एबंडेंस और सिक्योरिटी का भी मैसेज है आपके लिए। इसलिए आपको अपनी लाइफ की जो भी कहानी लिखनी है या आगे आपको बढ़ना है अगले कदम के लिए, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड सेट के ऊपर काम करें और उसको ट्रांसफॉर्म करें। इसका जो पूरा निचोड़ होगा लास्ट में देखेंगे, पहले इसी तरह से देखेंगे। ठीक है, डेडिकेशन, यहाँ पे लवर्स के एनर्जीज हैं। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, लॉन्ग हेयर आपकी जो हेयर होते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी बताते हैं। फोकस ऑन सेल्फ, अपने ऊपर फोकस कीजिए। फेक लव, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्रेयर फॉर अदर्स, अपने ऊपर फोकस कीजिए लेकिन लोगों के लिए भी प्रेयर कीजिए। मोटरसाइकिल आपके इनके पास हो सकती है। 35 आपकी इनकी एज हो सकती है, किसी का सन भी हो सकता है। लोटस, तो ये आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की बात डेफिनेटली है। लव मूवीज, ड्रामा, यहाँ पे कोई एक अल्फाबेट हो सकता है किसी के नाम में, या किसी के लिए ये एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे कोई ड्रामा करता है। ठीक है, एम, मोबाइल एडिक्शन, वैसे एम ए मोबाइल एडिक्शन भी बनता है आपके लिए। तो कोई ऐसा इंसान है जो कि मोटरसाइकिल पे या तो सवारी करता है, या फिर किसी के पास सवारी है जिसको लव मूवीज और ड्रामा का जिसको शौक है, या फिर ये कोई ऐसी हाउस वाइफ हो सकती है जो कि दूसरों के सामने अनजान और भोली बनती है, लेकिन इसको घूमने का बहुत शौक है, या फिर अपने आप को दिखाने का बहुत शौक है। मोबाइल एडिक्शन है इस पर्सन को, ऐसा हो सकता है इसके नाम में।
डिवाइन, डिवाइन के साथ में फेक लव या फेक कनेक्शन ये इंसान दिखाता है। एक्स कार्मिक मेल है ये कोई आपके लिए। रोड ओपनिंग क्लींजिंग, तो आपको इस एनर्जी से अपने आप को क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि वर्गो भी हो सकता है और ये इंसान आपको फेक लव दिखाता है। तो ये इंसान आपके साथ किस तरह की पार्टनरशिप या तो इसने की है फेक लव दिखा के, या फिर ये इंसान करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है। और इसलिए आपसे कहा गया है अपने लिए काउंट अपनी ब्लेसिंग्स को कीजिए और दूसरों के लिए प्रेयर कीजिए। ये कोई ऐसा एक्स कार्मिक मेल है जिसने आपको फेक लव दिखाया है, लेकिन आपको हमेशा ही ये लगता रहा है कि ये इंसान डिवाइन है या इसके साथ आपका डिवाइन कनेक्शन है, इसलिए आप इसके साथ किसी ना किसी तरह के या तो रिलेशनशिप में या फिर पार्टनरशिप में रहे हैं और आपने अपने ऊपर फोकस नहीं किया है। इसलिए आपसे कहा गया है कि अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपकी इसकी एज 35 के आसपास हो सकती है। एम्परर कार्ड का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, नो योरसेल्फ मोर, क्योंकि जो एम्परर होता है वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है, उसके पास में बहुत सारे अनुभव होते हैं जीवन के, इसलिए वो एम्परर होता है। क्योंकि एम्परर के अंदर 4 जो किंग होते हैं आपके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ये सारे जो किंग्स होते हैं उनकी जो अथॉरिटी, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंसेस, उनका माइंड, सब कुछ इसके अंदर अकेले के अंदर होता है। नो योर सेल्फ मोर, तो आपके अंदर ये बहुत कुछ है, इसलिए अपने आप को ज्यादा जानिए। फोटोग्राफर आप ये हो सकते हैं, वेट किसी तरह के आप डॉक्टर हो सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए। यूट्यूब चैनल आपका ये इनका हो सकता है। पी, फूड लवर, तो ये कोई फूड लवर वाला कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है किसी भी अक्षर के इंसान का। डोंट स्किप योर रूटीन हीलिंग, तो अपनी रूटीन को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए जरूरी है कि आप अपने साथ में लगातार समय बिताएं, अपने आप को जाने और अपने आप से और ज्यादा प्यार करें। ठीक है। प्रीस्ट, तो ये तो ये आपके लिए ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि दूसरों को डोमिनेट करने में बहुत विश्वास रखता है, या दूसरों को माइंड का प्रिजनर बनाने में, यानी कि दिमागी कंट्रोल करने में ये इंसान बहुत विश्वास रखता है। फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, तो अपने लाइफ में गुड चीजों पे फोकस कीजिए, अच्छी चीजों पे फोकस कीजिए। आंट का मैसेज है यहाँ पे, तो ये कोई आंट किसी प्रेस से मिली हुई हो सकती हैं जो कि इस तरह के काम करती हैं, प्रेस में हो सकते हैं आके ये। चलिए, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है जजमेंट रिवर्स का, और जजमेंट रिवर्स में पहला मैसेज है गिव सपोर्ट। कार्मिक कार्ड है वैसे ही आपके लिए। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, आप शक्तिशाली हैं, साहसी हैं। वांट टू क्रिएट फियर इन योर लाइफ। डॉटर, तो आप ये पर्सन कोई डॉटर हो सकते हैं। ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने काम के लिए। राशन शॉप आपकी एंट्री हो सकती है। डबल जे। ट्रुथ, ट्रुथ को बाहर आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइनली गाइडेड है आप इस ट्रुथ को कहने के लिए या ट्रुथ वाले काम करने के लिए। सच कहने में डेफिनेटली साहस और शक्ति दोनों ही लगती है, तो वो दोनों आप में है। लिब्रा अगेन रिपीट हुआ है, ये कार्मिक जस्टिस की बात भी करता है। डबल जी, डबल जी, डबल जी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे नंबर 22 की बात बताता है यहाँ पे किसी एक्वेरियस की एनर्जीज। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, आप जो भी काम कहते हैं करते हैं अपने विचारों में सही रहिए। स्टार, आप अपने नॉर्थ नोड में हैं, उसी तरफ फोकस कीजिए या उसी तरफ चलिए, उसी राह पे चलिए। यू, रूचर, लॉर्ड गणेशा, लियो, तो ये कोई ऐसा इंसान भी है आपके लिए जो कि बहुत दूर से आपके ऊपर, आपके नॉर्थ नोड के ऊपर ना नजर रखता है। ठीक, मे बी आप या ये पर्सन लॉर्ड गणेशा के साथ में जुड़ा हुआ है। गुड वाइब्स, अच्छी वाइब्रेशंस। टेम्परेंस का कार्ड धैर्य की बात करता है। अदर कंट्री में आप हो सकते हैं, या तो स्टेट में हो सकते हैं। डबल टी,
आर्कएंजल माइकल का मैसेज है, आर्कएंजल माइकल इज हियर राइट नाउ। 46 आपकी किसी की एज हो सकती है, फादर इन लॉ हो सकते हैं यहाँ पे किसी की। स्लीप, क्रिएट योर रियलिटी, अपनी रियलिटी आपको खुद बनानी होती है, वो बनाइए। हीलिंग कीजिए अपनी रियलिटी को क्रिएट करने के लिए, आपकी हीलिंग की आपको जरूरत है। नींद में सोते हुए प्रेयर्स का मैसेज अगेन रिपीट है आपके लिए। गिव टाइम सम टाइम, तो समय को कुछ समय देने की जरूरत है ताकि सब चीजें अपने समय पे ठीक हो सके। यू आर लव, ठीक, अपने पास्ट को लेके किसी भी प्रकार का गिल्ट आपने महसूस नहीं करना है। डिसाइड कीजिए कि आप अपने लिए गुड वाइब्स किस तरह से चाहते हैं और उनको अपनी जो लाइफ है उसमें आने के लिए वेलकम करने दीजिए या होने दीजिए। मॉनिटरिंग स्पिरिट, तो यहाँ पे लगातार कोई आपके ऊपर नजर रखता है किसी अदर कंट्री से, कॉल टूवर्ड्स यू। इस इंसान को आपसे कोई मतलब नहीं है, पास्ट का कोई ऐसा पर्सन है। 63 या 30, 36, 69, 93, कुछ भी आप इसे देख सकते हैं। 13 में भी पिछले 13 सालों से 22 सालों से कोई इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है। बॉडी पेन, आपके लिए कुछ ऐसी मेमोरीज या कुछ ऐसी बातें जो कि पास्ट पास्ट से आपकी जुड़ी हुई हैं, ये कोई एरीज पर्सन आपके लिए हो सकता है। आपसे यही कहा गया है यहाँ पे कि आपकी जो भी एनर्जी है ना, इसमें आपको सबसे पहले तो कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है। यहाँ पे ये जितने भी साइन है ना, इनमें से कुछ चीजें आपके साथ जाएंगी, कुछ चीजें आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं उनके साथ जाएंगी, और कुछ चीजें उन लोगों के साथ जाएंगी जो कि आपकी एनर्जी में एक्टिव हैं। लेकिन जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ आपसे, आपको जो गाइड किया गया है वो ये है कि आपकी लाइफ में जिन लोगों से आपको सपोर्ट मिलना था वो आपको नहीं मिला, या फिर जिन लोगों से आपको ये लगता था कि ये आपके अपने हैं, वही लोग आपसे कंपटीशन कर रहे थे या कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जीज में आर्कएंजल माइकल इज हियर राइट नाउ। आपसे कहा गया है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें रही थी या रही हैं जिन्होंने आपकी बॉडी के अंदर वो जो ट्रॉमा है उसको कैद कर रखा है। या मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जो कि डेफिनेटली लियो, एरीज या सेजिटेरियस है, क्योंकि ये उसी की एनर्जीज हैं। इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत सारी जो एक होता है ना कि डिसलॉयल्टी करना या डिस्कम्फर्ट करना, ऐसी चीजें जो आपको परेशान करे, या फिर आपकी लाइफ के अंदर किसी चीज को ओवर पावर करने की कोशिश करना, या फिर लोगों के साथ मिलकर आप पर नजर रखना और आपके खिलाफ लोगों को खड़े करना, ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। इनको बहुत सारे साइन मिल गए हैं अपने और दूसरों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपको अपने पास्ट के साथ में अपने जो भी कनेक्शन है उनको काटने चाहिए, या फिर आपको बैठकर अपने साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन से घाव हैं जो कि आपके ट्रिगर होते हैं, क्योंकि ये कार्ड बॉडी पेन का है, मैसेज बॉडी पेन का है। बॉडी पेन का मतलब यही है आपके लिए कि आपके अंदर उन ट्रॉमास का होना जो कि आपके पास्ट से आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास्ट के अभी भी कुछ ऐसे वुंड्स हैं जो कि हील नहीं हुए हैं, गिव टाइम सम टाइम, तो समय दीजिए समय को ताकि वो हील हो सके। लेकिन साथ साथ उन चीजों पर आपको काम करना होगा और गुड वाइब्स की तरफ या अच्छी वाइब्रेशंस की तरफ आपको और भी ज्यादा जाना होगा, क्योंकि जो लोग भी आपके ऊपर लगातार अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो दिख रहा है, वो लोग आपके लिए डेफिनेटली यहाँ मॉनिटरिंग स्पिरिट बने हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि लगातार आपके ऊपर नजर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी का यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड रिवर्स में है, तो आप इनसिक्योर नहीं है, इनसिक्योर नहीं है इसलिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप इनसिक्योर इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं, इसलिए आपसे कहा गया है कि अपनी ब्लेसिंग्स को लगातार काउंट करते रहिए और उन चीजों की तरफ आगे बढ़ते रहिए जो कि आपको और भी ज्यादा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने में मदद करती हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ के राइटर खुद हैं। आपको ये पता है कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। ये जो भी पर्सन है आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जो कि जिनकी ये भी एक इंसान है जो आपके पास्ट से आता है, और ये पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा आपके साथ में कंपैरिजन वाली एनर्जीज में है। क्वेस्ट, ये कार्ड स्पिरिचुअल जर्नी का है, तो ये डेफिनेटली, क्योंकि इस कार्ड के क्लैरिफिकेशन में मैंने लिया है
ये इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में बिल्कुल भी नहीं है और ये लगातार आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का कंपैरिजन करता रहता है कि आप जिस यात्रा पर हैं या आप जिस जगह पर हैं, वहाँ पर आप क्यों हैं या आप इस तरह से कैसे हो सकते हैं? मेबी आपका और इसका जो अपब्रिंगिंग है, एक ही जगह पे हुई हो और कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई मेल ना होके कोई फीमेल भी हो सकती है जो कि अब हाउसवाइफ है या फिर इसका यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई ऐसी डॉटर ये हो सकती है जिसके लिए चीज़ें उस तरह से काम नहीं करी जिस तरह से आपके लिए करनी चाहिए थी। यहाँ पे ये जो भी पर्सन है ये डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है और ये चाहता है कि ये अपनी उस एनर्जी को यानी कि इसके लिए भी ये ऑब्स्टेकल है कि ये डिवाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये आपके साथ में उस एनर्जीज में है जहाँ पे इसे ये लगता है कि आप इनसिक्योर क्यों नहीं है, आपने कैसे अपने वोट्स को हील कर लिया, आप कैसे इन सारी चीजों से आगे निकल गए। तो आपकी और इसकी अपब्रिंगिंग सेम हो सकती है, आपका और इसका घर सेम हो सकता है, आपका और इसका खानदान सेम हो सकता है, या आपकी और इसकी जर्नी सेम हो सकती है, लेकिन इस इंसान ने अपने लिए अलग चॉइसेस करी, आपने अपने लिए अलग चीजों का चुनाव किया और कहीं ना कहीं उससे ही ये सारी चीजें जो हैं अलग। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए बैलेंस का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर भी जस्टिस का कार्ड रिवर्स में है। तो ये जो भी पर्सन था ना आपके लिए, यहाँ पे सारे कार्ड्स की अलग अलग रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये जो भी पर्सन था ना, ये आपके साथ में कम से कम 3 लोग जो कि आपकी लाइफ को खराब करने की या डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। कोई आपके लिए अपनी फैमिली का पर्सन हो सकता है, कोई आपके लिए फेक लवर हो सकता है, कोई ऐसी सिस्टर आपके लिए हो सकती है, कोई ब्रदर आपके लिए हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर, मदर फादर, कोई भी आपके लिए हो सकते हैं, कोई अंकल हो सकते, ये आपके लॉज में कोई ऐसा हो सकता है पर्सन। सब लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज है क्योंकि यहाँ तकरीबन बहुत सारे लोग अपीयर हैं, एक्स कार्मिक मेल भी है क्योंकि यहाँ पे। तो ये कोई ऐसे लोग जो कि आपकी लाइफ में इनजस्टिस कर रहे थे आपके साथ में, या फिर ये सारे ही लोग वो थे जो कि लगातार आपके साथ में झूठा प्यार दिखा रहे थे और कहीं ना कहीं आपने इनके प्यार को जैसे करते हैं ना इन्वेस्टिगेट कर लिया, आपने अपनी आंखें खोल ली, आप इनकी फेक लव में नहीं घुसे या फिर आप इनके फेक लव में नहीं डूबे या नहीं गुम हुए, और आप वो इंसान है जो दूसरे लोगों के लिए या तो प्रेयर करते हैं या फिर आप डिवाइन के लिए डेडिकेटेड हैं या फिर आप इस फेक लव के लिए भी डेडिकेटेड थे, ठीक है। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी ही छत्र छाया में रहकर आपकी ही चीजों को लगातार खराब किया था या फिर किया है। यहाँ पे कार्ड मैंने अपराइट और रिवर्स किए हैं, यानी कि उल्टे सीधे दोनों ही लगे हैं। अब जो रीडिंग में आ रहे हैं वही यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एम्परर कार्ड ऑफ क्लैरिफिकेशन, एम्परर का क्लैरिफिकेशन। मिरेकल है यहाँ पे, आपसे यही कहा गया है कि आप लाइफ में उन क्योंकि आपके लिए ये मिरेकल रहा क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें देखी या ढूंढी या फिर आपने समझी, इसलिए आपको अपने आप से और भी ज्यादा प्यार करने की या फिर अपने आप को रिलैक्स करने की जरूरत है। जो मैं यहाँ समझ पा रही थी आपके लिए, जैसे कि कोई आपके यूट्यूब चैनल को प्रेस करने की या उसको दबाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, या फिर कोई इंसान ये चाहता है कि आप किसी भी चीज को आगे लेकर ना बढ़ पाए। आप में से कुछ लोगों के लिए आप प्रेयर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को लगातार अच्छी चीज़ों के लिए बढ़ाते रहें आगे और अपने आप को और ज़्यादा जानें और रिलैक्स करते रहें इस चीज़ में, इस एनर्जीज़ में कि आप सही पाथ पे हैं, हेल्दी एनर्जीज़ में हैं और आपके लिए जो भी सर्वाइवल मोड की एनर्जीज़ रही हैं, उसमें आप बैलेंस्ड हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड है ना एम्परर का, ये बहुत ज़्यादा विज़डम की बात करता है। अपने आप को जानना, अपने आप से प्यार करना और उन चीज़ों में रहना, अपनी यादों को बना के, सँवार के रखना, सजा के रखना, ताकि आपको ये पता हो कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए ये मिरेकल की तरह है क्योंकि इन लोगों ने आपकी लाइफ़ को डिसबैलेंस करने की कोशिश की। मेबी ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं लोगों के नाम में एमएसपी, ये कोई फूड लवर हो सकते हैं जिन्होंने किसी आर्ट के साथ मिलकर, किसी एक्स कार्मिक मेल के साथ मिलकर जून के महीने में भी आपके साथ ये सब करने की कोशिश की या फिर लगातार ये सब करते रहने की कोशिश कर रहे थे। तो आप या ये कोई डॉटर ऐसी हो सकती है जो कि आपकी लाइफ के अंदर फ़ियर क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आपको कोई भी सपोर्ट ना मिले। थैंक यू सो वेरी मच डियर टीम। जजमेंट कार्ड रिवर्स का ग्रीव, इसलिए आपने अपने आप को हील किया है, आपने अपने आप को हील किया है क्योंकि आप
आपके अंदर वो साहस था जब आपने अपने सच को देखा और आपने ग्रीव किया, यानी कि इन लोगों ने आपके ऊपर जितने भी स्पेल वर्क किए या फिर आपकी लाइफ में फेक लव दिखाया, ये सोचकर दिखाया कि आप कभी भी अपनी चीज़ों का मातम नहीं मनाएँगे, तो आपने मातम मनाया है, यानी कि आप रोए हैं, आपने अपने सच को देखना चूज़ किया है। इन लोगों को ये लगा था या ये लगता है, जो लोग भी आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं देखा है, आप इंटरनली हील नहीं हुए हैं। इसलिए आपके ऊपर किसी तरह की मॉनिटरिंग स्पिरिट भेजना, आपके ऊपर स्पेल वर्क करना, आपके ऊपर एंटिटी भेजना बहुत आसान है इनके लिए, क्योंकि आप अपना ट्रुथ देखना चूज़ नहीं करेंगे और इससे आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जीज़ उल्टी हैं, यानी कि आप उस एनर्जीज़ में रहे हैं जहाँ पे आपने ग्रीफ भी किया है और आपने अपने रियल जो पास्ट के आपके वुंड्स थे, आप में से कुछ लोगों ने डेफिनिटली देखे हैं, कुछ लोगों को देखने की ज़रूरत है और इसलिए आपकी वो एनर्जीज़ चेंज हुई जो कि आपकी लाइफ में इनजस्टिस करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपके जीवन में कोई स्टार्ट ना हो, और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं ताकि कोई आपको अपना फेक लव दिखाए और उस फेक लव में आप चीज़ों को समझे नहीं, और जो भी आपके लिए चीज़ें जस्टिस में होनी है, जजमेंट आपके लिए होना है पास की सही काम आपको मिल रहा है या सही रास्ते पे आप चल रही हैं, वो आपके लिए ना हो। ग्रीफ का कार्ड उस एनर्जी की बात भी करता है जहाँ पे आप दुःख मनाते हैं किसी बात का। तो ये लोग चाहते हैं कि आप दुःख मनाएँ, यानी कि आपको कोई सपोर्ट ना मिले और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके लिए सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, उन चीज़ों को लेकर आप कहीं न कहीं दुःख मनाएँ। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है ग्रैटिट्यूड का। तो ये कोई ऐसा फेक पर्सन है जिसके साथ में कोई मदर या मदर फिगर, जिसके साथ में आपने बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन अपना रखा था या रखा है, और मे बी ये इंसान ही आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें लगातार करता रहा है या करती रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा रिलेशन आपके लिए रहा है जिसमें जो कि आपके हार्ट के बहुत ही क्लोज रहा है। ये इंसान आपके लिए नाशुक्रा या नाशुक्री निकली। आपने इस इंसान की जो भी मदद करी थी या मदद करी है, आपने इस इंसान के साथ में अपना ना सिर्फ डिस्टेंस बनाया है, यानी कि आप ना सिर्फ इस इंसान से अलग हुए हैं, बल्कि आपने अपनी हीलिंग भी करी है। आपको इस चीज़ का बहुत दुःख था या दुःख रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ में। कुछ मामलों में इम्पार्शियलिटी का यहाँ पे कार्ड है और ये आपके लिए रिवर्स में है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे पक्की है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो भी एनर्जीज़ होती हैं, उनमें सर्वाइवल मोड में आप बहुत ज़्यादा रहे हैं। मिस्टिसिज़्म का कार्ड झाँक रहा है, तो किसी ने आपके ऊपर डेफिनिटली स्पेल वर्क किया है यहाँ पे। यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना, वो ये कहती हैं आपके लिए कि ये कोई ऐसा पर्सन रहा है जिसने जीवन को खेल समझने में सारा वक़्त निकाल दिया अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, या इस यात्रा में, जीवन की यात्रा में इस इंसान ने अपना सारा वक़्त निकाल दिया। लाइफ़ को उल्टा रिवर्स देखने में या रिवर्स करने में, या फिर आपकी लाइफ़ को रिवर्स करने में, ठीक है? ये वो इंसान जो कि आपको, या फिर ये कुछ वो लोग जो कि आपको लगातार फेक लव दिखाते थे या इन लोगों ने दिखाया ताकि आप एक डिसबैलेंस एनर्जी में रहें और आपको ये समझ में ना आए कि आप कुछ करने की काबिलियत रखते हैं या फिर आपकी जो लाइफ़ की कमांड है या कमान है आपके हाथ में है, ठीक? ये आपके लिए एक मिरेकल की तरह ही है कि आप इस फेक लव से या फिर उस एनर्जी से बाहर निकले जहाँ पे कुछ चीज़ें एडिक्शन में थी, या फिर कुछ रिश्तों का आपको एडिक्शन था, कुछ बातों का एडिक्शन था, या कुछ लाइफ की किसी जर्नी में किसी चीज़ का आपको एडिक्शन था। ये आपके लिए मिरेकल की तरह ही है, ठीक है? और ये मिरेकल है आपके लिए कि जिन चीज़ों को इन्होंने आपके लिए ग्रीफ में करने की कोशिश की थी या कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए वैसी नहीं हैं। यहाँ पे वो एनर्जीज़ जहाँ पे कोई लगातार इस चीज़ का कंपैरिज़न है आपके साथ में कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, इस इंसान के साथ में क्यों हो रहा है? मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ और ये ऐसा है या ये ऐसी है। लगातार कोई आपके साथ में कंपैरिज़न कर रहा है अपनी लाइफ़ और अपनी एनर्जीज़ का, जिसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ना सिर्फ ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी और आपकी यात्रा भी एक नहीं है पर्सन की, लेकिन ये इंसान लगातार आपके साथ में अपना कंपैरिज़न करता आ रहा है या करती आ रही है, लेकिन इस इंसान को ये नहीं पता है या इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान को भी सेम अपॉर्च्युनिटी दी गई थी। इस इंसान को ये लगता है कि मेरे साथ इम्पार्शियलिटी की गई थी, यानी कि मेरे साथ में वो भेदभाव किया गया था जिसकी वज़ह से चीज़ें हुई नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये इंसान लगातार आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क करता आ रहा है, और देखिए यहाँ पे कार्ड भी ट्रिकरी का है। हुँ? इस इंसान ने धैर्य, जीवन के साथ में धैर्य ना रखते हुए इस इंसान ने वो चीजें की जो कि ट्रिकरी से आती हैं या धोखा देने से आती हैं, या होते कुछ और है और दिखाते कुछ और है, उस एनर्जी से आती हैं। इस पर्सन ने अपने ऊपर मास्क पहनने के लिए, चाहे कोई मदर फिगर हो, चाहे कोई सिस्टर हो, चाहे कोई ब्रदर हो,
चाहे कोई अपनी फेक लव हो, कोई एक्स कार्मिक फेल हो, कोई भी पर्सन हो ये, या इन लॉस के एनर्जीज हो, कोई भी पर्सन हो, इन लोगों ने अपनी लाइफ में धैर्य का चुनाव ना करते हुए अपने जीवन में चुनाव किया मिस्टिज्म का, या जादू टोनों का, या ऐसे दरवाजों पे जाना, ऐसे लोगों के पास जाना जहाँ पे आपको वो चीजें दी गई जो कि पेन से आती थी या आती हैं। इन लोगों को ये लगता रहा है कि आपके साथ आपने जो कुछ भी लाइफ में किया वो इम्पार्शियलिटी, यानी कि वो एनर्जीज जहाँ पर भेदभाव हुआ है, लेकिन रियलिटी ये है कि पास्ट में भी आपके साथ भेदभाव हुआ था। और जो चाहे ये कोई भी पर्सन हो, मदर हो या मदर फिगर हो, या कोई ब्रदर हो, कोई एक्स कार्मिक मेल हो, फीमेल हो, कोई सिस्टर हो, कोई फादर इन लॉ हो आपके लिए, या लॉस की एनर्जीज हो, इन लॉस की एनर्जीज हो, ये जो लोग भी हैं ये आपके साथ में बड़े उस एनर्जीज में रहे हैं जहां पर आपने कदम दर कदम चलते हुए अपने आप को हील किया है या अपने आप को बैलेंस किया है। इसलिए आपके लिए ये ग्रीफ भी आपके लिए मिरेकल की तरह है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक एम्परर एम्परर तभी होता है जब वो अपने जीवन में सभी चीजों का अनुभव लेकर बैठा होता है, जब वो ग्रीफ भी करके बैठा होता है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने ऐसे लोगों से इतनी दूरियां बना ली हैं कि मे बी आपने स्टेट चेंज कर ली हो, मे बी आपने शहर चेंज, आपने कोई देश चेंज कर लिया हो, शहर चेंज कर लिया हो, घर चेंज कर लिया हो, या फिर उस एनर्जीज में आप हैं कि आप करना चाहती हैं। तो ये कुछ ही मैसेजेस बचे हैं, एक तो 4-5, तो ये 5 मैसेज लास्ट के ले लेते हैं इसमें। टैरो कार्ड रीडिंग्स डन ऑन यू, आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग्स की गई हैं। हाइडिंग रियल फैक्ट्स, तो जिसने भी टैरो कार्ड रीडिंग की है उसने फॉल्स रीडिंग दी है और उसने आपके बारे में सच को छुपाया है। चलिए, रिमोट प्लेसेस, तो दूर दराज के लोगों से आपके ऊपर ये सब चीजें करवाई गई हैं। Want you to fearful so you lost your shine, तो आपको fearful करने की कोशिश की गई है, डराने की कोशिश की गई है ताकि आप अपनी शाइन खो दें। They want to scare you from your success, तो आपको आपकी सफलता से डराने की कोशिश है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है ना, जो कि ग्रीफ वाली एनर्जीज में है आपके लिए। वियर्ड फैंटेसीज हैं, डार्क एनर्जीज हैं, ऑलवेज थिंक वियर्ड थिंग्स, एडिक्शंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मोबाइल का एडिक्शन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मे बी कोई इस तरह की चीजें देखता है, मोबाइल में गेम खेलता है, या क्योंकि यहाँ पे अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए ऑब्स्टिकल में आया है, तो ये ऑब्स्टिकल आपके लिए उस एनर्जी की बात करता है जो कि इस तरह के एडिक्शन से आती हैं, यानी कि इस तरह की वीडियोस देखना जो कि एडिक्टिव होते हैं, या विजुलाइज करना, डार्क फैंटेसीज रखना, आपके बारे में गलत तरीके से सोचना, डार्क एनर्जीज का यूज करना, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भी हैं। तो इस इंसान ने, आप जैसे हमने देखा ना मिस्टिसिज्म का कार्ड है, तो पास्ट से ही आपके ऊपर इस फेक पर्सन ने, चाहे वो कोई, जो भी जितने भी रिश्ते यहाँ अपीयर हुए हैं ना आपकी रीडिंग में, उन सभी रिश्तों ने आपके साथ फेक लव दिखाया है, और डिवाइन के साथ में ये दिखाया है कि हम डेडिकेटेड हैं या हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ये जो भी लोग हैं ये लगातार आपके जीवन और अपने जीवन में कंपैरिजन करते हैं, जिसकी इनको कोई जरूरत नहीं है। आपकी यात्रा अलग थी, अलग है, और इनसे अलग ही रहेगी, लेकिन फिर भी इन लोगों के मन में यही इच्छा उठती है कि आपके साथ में कंपैरिजन करना ही इनके जीवन का, जो कहते हैं ना आखिरी उद्देश्य हमारे जीवन का, यही है कि इसी इंसान के साथ कंपैरिजन करना है, क्योंकि यही तो है दुनिया में वो इंसान जिसके साथ में हमें अपने आप को अच्छा या बुरा साबित करना है। ये नहीं देखते हैं कि हमारी अपनी अलग जर्नी है, हम अपनी जर्नी में क्या चुनाव करेंगे या कर रहे हैं उसका महत्व है, बजाय इसके कि ये इंसान अपने जीवन में क्या चुन रहा है। तो अपने ऊपर फोकस नहीं है, फोकस आपके ऊपर है। चलिए, किसी के जीवन में अगर आप फोकस का कारण भी बने हुए हैं तो भी कोई कोई बात नहीं है, आप अपना फोकस अच्छी चीजों पे रखिए। जैसे कि अनुपम खेर जी ने कहा है ना कि इतने लोग, आप इतने पावरफुल हैं कि आपने इतने लोगों का ग्रुप बन गया जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। और ये तो हम चैनल मैसेजेस में भी आपको बताती हूँ मैं, कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके अगेंस्ट जाना है, इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके अगेंस्ट होना है। पसंद एक दूसरे को भी नहीं करते हैं, जब मौका मिलेगा तो एक दूसरे के खिलाफ भी जाएंगे। रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव, आपसे कहा गया है कि एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। दुनिया की चीजों में इतना अपना ध्यान नहीं भटकाना है, अलर्ट रहिए और डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए। डोंट सेटल फॉर लेस, किसी फेक लव के लिए आपको सेटल नहीं होना है। आप ईश्वर की संतान है और आप अपने सपने पूरे करना डिजर्व करते हैं। इंक्रीज योर नॉलेज, अगर कोई कार्ड रिवर्स में भी आता है, मैं उसे रिवर्स में नहीं लेती हूँ डिवाइन गाइडेंस में।
आपके लिए एजुकेशन अवसर लेकर आती है, शिक्षा अवसर लेकर आती है। कोर्स कीजिए, किसी किताब को पढ़िए, किसी मेंटर को ढूंढिए ताकि वो आपको बता सके आपके सोल के साथ में क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। यानी कि अपने हार्ट की उन चीजों को फॉलो कीजिए। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मूवमेंट। आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में है, यानी कि आपकी एनर्जी एकदम परफेक्ट है और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं मिरेकल्स को। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अपनी विशेष को पूरा होने के लिए अनुमति दीजिए। आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे कार्ड था ना मिरेकल का। तो होप फैमिली की ये वीडियो, ये रीडिंग कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैसेज यहाँ पे है, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। फेथ रखिए, विश्वास रखिए और फोकस बना के रखिए। फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। अभी मैंने आपसे कहा था इसी चीज पे आप फोकस कीजिए। फोकस बना के रखिए और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप सही रास्ते पे हैं तो ईश्वर को पता होता है कि कौन सही रास्ते पे है और कौन नहीं है। खैर जो भी है, तो अपनी जो एनर्जीज हैं उनको पॉजिटिव रखिएगा फैमिली। और पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो प्लीज सुन लीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। और कमेंट बॉक्स अगर ओपन हो तो बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। अगर ऑफ हो, कमेंट ऑफ हो तो अपनी मैसेज दीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुक्र फैमिली। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।